ये है भारत की एक गरीब बस्ती। यहाँ आपका स्वागत सुगंधित फूलों से नहीं बल्कि टूटी फूटी नालियों से होता है। यहाँ के वातावरण में फैली बदबू दिमाग की इंद्रियों को शिथिल कर देने वाली असहनीय है। बस्ती के अंदर जाने पर नज़ारा और भी बुरा है। यहाँ पर बनी झुग्गियों में पशु भी नहीं रह सकते, मगर आपको हैरानी नहीं होगी क्योंकि आज़ादी के 70 साल बाद भी ऐसी बस्तियां हर शहर में देखी जा सकती है। शहर ही नहीं, देश के ज्यादातर गांव में भारत का ऐसा रूप देखा जा सकता है। वोट मांगने और भाषण देने यहाँ बहुत से नेता आ चुके हैं। गरीबी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पिछले 70 सालों से राजनीति जिंदा है। आज हम इन लोगों की समस्या इन लोगों की जुबानी ही सुनेंगे। अपने अपने पास करवा ले, बाकी सब कागज को फाड़ के भैया भाई बात है, अपनी मेहनत से कमा के खान लग रहे हैं। कुछ काम कर गया तो ठीक है, नहीं कर गया तो उसका भी भला है। उनको मिलते जिनका प्लाट है, प्लाट के ऊपर मिलने की नहीं मिल रही। और ये प्लाट के ऊपर मिल रहा है, चले मेरे ये तो ढूंढ से फुटते पड़े ले दवा दे दो, बढ़िया काम बन जाए। भारत सरकार द्वारा प्रमाणित दस्तावेज इस बस्ती के हर व्यक्ति के पास है। राशन कार्ड है तो उस पर अनाज नहीं मिलता, घर बनाने के लिए लोन नहीं मिलता। लोन नहीं मिला हमारे को तो गरीब आदमी को। कुछ भी नहीं तेल नहीं चावड़ा, कुछ भी नहीं दे रहे हमारे को। ये रबारी में कुछ भी हमारे को कई साल ही होगी बिना दे। हर क्षेत्र की अपनी अपनी मूलभूत आवश्यकता है, मगर इन लोगों को प्रशासन शायद पशुओं से भी बदतर समझता है। स्वच्छ भारत का नारा देने वालों ने यहाँ एक सार्वजनिक शौचालय भी नहीं बनवाया है। सड़कों को देश की नब्ज बताने वालों ने यहाँ नब्ज की जरूरत ही नहीं समझी। गंदे पानी की निकासी के लिए सुचारू सीवरेज व्यवस्था नहीं है। यहाँ की हालत देखकर किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये लोग किस कदर महामारी के साए में जी रहे हैं। इनके पास रहने के लिए मकान तो दूर की बात है, जहाँ पर इन्होंने अपनी झुग्गियां डाल रखी है उस जमीन का मालिक भी कोई और ही है। हर सुबह इसी डर से निकलती है, न जाने कब कोई आए और झुग्गी उठाने का फरमान सुना दे। जाड़ के अब देख लो कहाँ कहाँ भाजन सुन लग रहे हैं। हमारे को जगह में जो अपना था ना, जो अपना सब्जी मंडी टट्टी लाइट बाथरूम बन रही थी, वो फोड़ के तो हम बैठ गए थे वहाँ। तो फिर वैसे आए कमेटी ने हमारे फुरवा दिए। ये राणा साहब चेयरमैन थे। अच्छा, इसने कहा इसने बिल्डिंग चुनवा दी, इसके काम नहीं आए। वो हमारे को उसने उठाया था। अच्छा, तो फिर उसके बाद में जगह सरकार ने दे दिया। फिर वैसे घूमने लग रहे हैं तो किसी के पास तो प्लाट है और किसी के पास वैसे बैठे हैं। मान लो जब जिसकी जगह बैठे वो उठा देंगे तो फिर कहीं और है, जगह है ही नहीं है। यहाँ के लोग अपने घरों को गंदा करके देश को साफ रखने का काम करते हैं। घर घर जाकर कबाड़ इकट्ठा करते हैं। औरतें गलियों से कचरा चुनने का काम करती हैं। अब तो एक आस है, हमें हमारे अधिकार मिले तो हम भी बाकी दुनिया के साथ
कदम से कदम मिलाकर चलें। हमारा विकास हमारे हाथ का प्रयास है, इस बस्ती को विकास की ओर ले जाना।